जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं परंतु फिर भी धन की प्राप्ति पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है। धन आता है कहाँ जाता है कुछ नहीं पता, या कई सारी चीज़ें हैं जिनको धन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों के लिए ये बहुत काम का वीडियो है। अगर आप इसे एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस विधान से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। माता लक्ष्मी के इन 4 रूपों की पूजा आज से ही शुरू कर लें। तो अगर आप ये कार्य शुरू कर लेते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति को देरी हो गई है या किसी समय पे आप नहीं कर सकते हो, तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये विधान है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आप माँ लक्ष्मी का ये रूपों में पूजन करना चालू करें, या दिवाली के समय पे, धनतेरस के समय पे, या पुष्य नक्षत्र, किसी भी ऐसे शुभ समय पे जिस समय पे लक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु पत्नी समृद्धि की देवी मानी जाती है और वेदों में 4 रूपों का प्रमुख रूप में वर्णन मिलता है, जैसे आद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और धैर्य लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन सुख शांति बनी रहती है। उनकी पूजा से व्यापार में वृद्धि भी होती है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी कठिनाइयों का आप सामना करते हो, उन सामना से, उन परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हो इन रूपों में माँ लक्ष्मी की पूजन करने से। लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से जीवन में आपके सफलता आती है, आनंद आता है, और साथ ही साथ जितनी परेशानियां, जितने दोष आपके घर में, जितने ऋण आपके घर में हैं, उन सभी परेशानी, उन सभी ऋणों से आप मुक्ति पा सकते हो। माता लक्ष्मी के रूपों में से प्रत्येक रूप एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ से युक्त होता है। अब इसमें जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के मार्गदर्शन कराते हैं, जैसे आद्या लक्ष्मी से हमें आदि शक्ति का अनुभव होता है जो हमें शक्तिशाली बनाती है। इसी प्रकार से धान्य लक्ष्मी हमें धन की अच्छी प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, जबकि गज लक्ष्मी आत्म विकास के माध्यम से हमें सफलता की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रकार से धैर्य लक्ष्मी हमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, आत्मनिर्भरता देती है, जिससे हमें बहुत सारे मान सम्मान में और बहुत सारे पॉजिटिव जो वाइब्स जिन्हें आप कहते हैं उनका अनुभव आपको कराती है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आद्या लक्ष्मी की रूप की। इस रूप में माता लक्ष्मी दुनिया भर की संपत्ति का सृष्टिकर्ता कही जाती है। उनका ध्यान करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। तो अगर आप जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करते हो, और जैसे मैंने विधान बताया कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से या किसी भी शुभ अवसर पर जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें, और आपको जितनी भी सृष्टि है उस सृष्टि की जो धन धान्य की आपको माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा आपको चाहिए, और आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुल के लिए ये बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो उसके लिए आद्या लक्ष्मी जी का नाम का आपको पूजा विधान करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के भी शास्त्रों में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, हर नाम का एक अर्थ है, कारण है, और उसके अनुसार अगर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हो, उस रूप में आप उनका ध्यान करते हो, तो वो इच्छा आपकी उसी तरीके से पूर्ण कर दी जाती है उस लक्ष्मी स्वरूप में। अगला जो रूप है माँ लक्ष्मी का, वो है धान्य लक्ष्मी का। नाम से ही जैसे धान्य लक्ष्मी है, इस रूप में वह भक्तों को सफलता, सुख शांति प्रदान करती है। धान्य जो है, धान्य की देवी जो है, धान्य लक्ष्मी जिन्हें हम कह रहे हैं, ध्यान करने से जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन होता है। यानी कि अगर आपको लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, आपकी लाइफ में बहुत कलेश है, आपकी लाइफ में बहुत अड़चने हैं, आपकी लाइफ में बहुत झगड़े हैं, आए दिन घर पे मतलब परेशानी एकदम खड़ी हो जाती है, 2 दिन शांति, तीसरे दिन फिर अशांति, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही प्यारा स्वरूप है माँ का, वो है धान्य लक्ष्मी का। धान्य लक्ष्मी का ध्यान जब आप करोगे तो आधी से ज़्यादा कलेश, आधी से ज़्यादा परेशानियाँ, आधी से ज़्यादा संकट, आधी से ज़्यादा अड़चने तुरंत चुटकी भर में आपकी मुक्त हो जाएंगी। तो धान्य लक्ष्मी का जो ध्यान करने से आपको ये फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा गज लक्ष्मी माता की, जो नाम से ही अर्थ आप समझ के होंगे कि गज लक्ष्मी से जुड़ी पूजा से व्यापार में वृद्धि होती है,
और साथ ही साथ आगे बढ़ने में और प्रोग्रेस करने में आपको सफलता देती है। जैसे हाथी का जो स्वरूप होता है गज अर्थात हाथी, और जैसे इनका आप स्वरूप गणेश जी के स्वरूप में भी देखते हैं, तो समस्त प्रकार के जो विघ्न होते हैं, समस्त प्रकार की जो आपकी जो सक्सेस को रोका हुआ होता है, यानी कि जितनी भी व्यापार या बिजनेस की ग्रोथ आपकी रुक जाती है ना, अगर आप माँ गज लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, इस नाम से ध्यान करेंगे, तो आपके जीवन में स्थिरता का वास होगा, आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। और जब माँ गजलक्ष्मी आपके घर पधारेंगी, तो वो इस रूप में स्थिरता का समर्थन आपके घर में करेंगी। आपके घर में उनका रूप स्थिर वास करेगा, और जब स्थिरता आएगी घर में, तो ये सारी परेशानियाँ अपने आप ही, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बिज़नेस की ग्रोथ आपकी रुक गई है, बिज़नेस में अड़चनें आ रही है, डील नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो माँ गजलक्ष्मी का ध्यान करने से आपके वो कार्य बनने लग जाते हैं और प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस होने लग जाती है। अगला जो रूप है वो है धैर्य लक्ष्मी का। धैर्य लक्ष्मी हमें आत्मनिर्भरता का जो गुण है वो सिखाती हैं। आत्मनिर्भरता मतलब कि सेल्फ आप अपना इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। इस रूप की पूजा से जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं, या माँ लक्ष्मी स्वयं, अगर आप महालक्ष्मी का पूजन करते हो, समस्त स्वरूपों में आपको वो आशीर्वाद देती है। पर जैसे हर एक उनके रूप का इंडिविजुअल एक डेफिनेशन दी गई है, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके आधार पे अगर आप ये कार्य करते हैं, तो आपको पर्टिकुलर चीज़ में विजय प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। तो अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए है, जीवन में आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो धैर्य लक्ष्मी का ज़रूर ध्यान करें। अगला जो रूप है माता लक्ष्मी की पूजा के, जैसे मैंने आपको रूप तो बता दिया, ऐसे ही इस तरीके से मैं इनका पूजा का लाभ भी आपको बता देता हूँ। माता लक्ष्मी का जो पूजा से हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए, हम पत्थर को भी सोना बना सकते हैं, वो वाली हमारी कीमत हो जाएगी, वो वाली हमारी हैसियत हो जाएगी, वो हमें मिलने लग जाएगा। परंतु उनको जो पूजा पाठ का लाभ आप कैसे उठाएं और किस तरीके से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ये जो है मुख्य तौर पर उनके आशीर्वाद पाने के बाद आप इस चीज़ का योगदान, आप इस चीज़ का भार अपने ऊपर संभाल सकते हो। जैसे आर्थिक समृद्धि, माता लक्ष्मी की पूजा से धन की प्राप्ति भी होती है, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल आपको गेन होने लगता है और फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं। उससे क्या होगा, पैसा जितना आएगा, कैश इनफ्लो आपका ज़्यादा रहेगा, आउटफ्लो कम रहेगा, और जितना पैसा आएगा तो आप जीवन में बढ़ते रहेंगे। उसी तरीके से अगर परिवार में सुख शांति का लाभ आपको मिलता है, तो कितने बेनिफिट है आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करने से। उनकी कृपा से परिवार में शांति बनी रहती है, और सभी जो आपके परिवार के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको सुख शांति मिली रहती है। तो कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो परिवार में ऑटोमेटिक सुख शांति बनी रहेगी। उसी प्रकार से व्यापार में वृद्धि अगर चाहिए, तो गज लक्ष्मी की पूजा से व्यापार में वृद्धि होती है, सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, ग्रोथ मिलती है, गेन मिलता है। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस एरिया में सक्सेसफुल होना है, तो माँ गजलक्ष्मी का स्वरूप आप अपने घर ले आएं, अपने बिजनेस एरिया में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रख के पूजा पाठ करें, और विधि विधान से उनका हर शुक्रवार आप भोग प्रसाद लगाएं। देखो आपको कितना बेनिफिट होगा बिजनेस में। अब मैं बात कर रहा हूँ आत्मनिर्भरता की, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की। तो धैर्य लक्ष्मी की पूजा से हमें वो सारे सुधार हमें अपने लाइफ में मिलने लग जाते हैं। जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, वो बहुत ही मतलब ब्रेवरी से और साहसपूर्वक आप उस चीज़ को स्वीकार कर सकते हो कि जितने चैलेंजेस आ रहे हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं इनसे लड़ सकता हूँ, और मैं सक्सेस पा सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी समृद्धि, धन, सौभाग्य की देवी मानी जाती है। उनके पूजन से जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो जिसको भी जीवन में लाइफ में सेटलमेंट चाहिए ना, इन रूपों में माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना, विधान, भोग प्रसाद, दान पुण्य करना चालू करो। शुक्रवार को ऐसा नियम बना लो कि इस दिन पर हमें एक कार्य करना ही करना है। और सबसे अच्छा जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय है, किसी भी 5 कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद खीर जो दूध की बनी होती है वो आप ज़रूर खिलाएं, या फिर सफ़ेद रंग का प्रसाद, मिठाई, बर्फ़ी आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पण करें। और साथ ही साथ 5 कन्याओं, 7 कन्याओं, या जितनी यथाशक्ति अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हो, कन्याओं को ज़रूर खिलाओ। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका धन धान्य से, सौभाग्य से वृद्धि होगी, अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, और जीवन में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो जो
इन रूपों में माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना कर लेता है तो लाइफ में सक्सेस उसके कदम चूमेगी और उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आ गया ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।